हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज आयन है। हजरात, ऐसे ज़माने में हम सांसें ले रहे हैं जब लोगों की पैनी निगाह मदरसों की तरफ शक व शुबहात के दायरे में लोग देख रहे हैं। हजरात, हमारे ये मदारिस, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिन मदरसों ने हमें हाफिज कुरान दिया है, जिन मदरसों ने हमें आलिम दीन दिया है, जिन मदरसों ने हमें मुफ्तियान इकराम दिया है, जिन मदरसों ने हमें क़ारी कुरान दिया है, हजरात गिरामी, ये वो मदारिस हैं कि आप अगर आज़ादी की तारीख को उठाकर पढ़ेंगे तो जब देश हमारा अंग्रेजों की गुलामी में फंस चुका था तो इन्हीं मदरसों ने, अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवे ने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। इन्हीं मदारिस के उलमा की कुर्बानियों ने हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे समाज का वो बच्चा, जो बच्चा हमारे समाज किसी के पास अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में सबसे बड़ा जो शरीर होता है, सबसे बड़ा जो बदमाश होता है, हम कहते हैं इस बच्चे को हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब के हवाले किया। हजरत पीर तरीक़त सूफी फूल हसन साहब की सरफरस्ती में हमारा जो सबसे बदमाश बच्चा था, जो किसी काम का बच्चा न था, उसे हमने दारुल उलूम महमूदिया टेक्नानी शरीफ के हवाले कर दिया कि हजरत मेरा ये बच्चा है। मदरसे ने अपने यहाँ रखकर उसे खाना भी खिलाया, उसके लिए कपड़े का भी इंतजाम किया, उसके लिए पढ़ने का भी इंतजाम किया। हजरात, दारुल उलूम महमूदिया टेक्नानी शरीफ के हवाले जिस बच्चे को आपने किया था, वो बच्चा कुछ पढ़ना नहीं जानता था, वो बच्चा सही से बोलना नहीं जानता था, वो बच्चा माँ बाप का अदब नहीं जानता था, वो बच्चा अपने असातिज़ा का अदब नहीं जानता था। लेकिन मदरसे के असातिज़ा ने जब उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, साहिबे मजार से जब उस बच्चे ने फैज़ हासिल किया, तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो बच्चा हजरात, आपने दारुल उलूम महमूदिया टेक्नानी शरीफ के हवाले जिस मिट्टी को किया था, तो दारुल उलूम महमूदिया टेक्नानी शरीफ ने उस मिट्टी को सोना बना करके आपके बीच भेजने का काम किया है। आपने दारुल उलूम के हवाले कोयला को किया था, लेकिन मदरसा ने उस कोयले को हीरा बना करके कौम के बीच भेजने का काम किया है। हजरात, इस मदरसे ने इतनी कुर्बानियां दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से आपको आवाज देना चाहता हूँ कि अपने मदरसों को मजबूत कीजिए। अब जब हमारे मदरसे मजबूत होंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बीच से आज उलमा का अदब खत्म किया जा रहा है। हमारे समाज में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए जो कभी मदरसे की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो कभी उलमा की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो मदारिस के तलबा को देख उन्हें हिकारत से देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मदरसे के ये तलबा हैं जिन्होंने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया है, तो याद रखें, अगर आपका बेटा डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के बाद उसके सर पे कोई दस्तार नहीं बांधता है। आपका बच्चा इंजीनियर बनता है तो कोई उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता है। आपका बेटा प्रोफेसर बनता है तो कोई उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता। लेकिन ये कुरान की बरकत है कि बच्चा अपने सीने में 30 पारे को महफूज कर लेता है, तो उलमा अपने हाथों से, मुफ्तियाने किराम अपने हाथों से, पीराने इज़ाम अपने हाथों से उस बच्चे के सर पे दस्तार बांधा करते हैं। उस बच्चे के सर पे दस्तार बांध करके उसको कौम के बीच भेजा करते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इदारा दारुल उलूम महमूदिया ये तारुफ का मोहताज नहीं, इस इलाके का बड़ा कदीम इदारा है और इस इदारे ने न जाने कितने हाफिज़ कुरान को पैदा किया, क़ारी कुरान को पैदा किया। और मुझे इस बात से खुशी है और अहले कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। हाजी साहब बैठे हैं कि बहुत शुरुआती जमाने में हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब इस इदारे में थे, बीच में आप यहाँ से गए, लेकिन जब से आप फिर तशरीफ लाए हैं तो इदारे में 4 चांद लगता हुआ नजर आए हैं। इदारे को मजबूत कीजिए। कुछ लोग आएंगे आपको बीच कहेंगे कि मदरसों से क्या मिलता है। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, आज दस्तारबंदी हम देखने के लिए आए हैं कि आज मदरसे से जो बच्चे हाफिज कुरान बन के फारिग होंगे उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, तो दस्तार का जो सबूत मिलता है, चले दिल्ली की सरजमीन पर सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने उस्ताद गिरामी की बारगाह में आप इल्मे दीन हासिल किया करते थे। जब आप कुदूरी आपने
मुकम्मल कर लिया तो खुदूरी किताब खत्म कर ली तो आपके उस्ताद जो पढ़ाने वाले थे कहा महबूब इलाही निजामुद्दीन और निजामुद्दीन अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम्हारे सर पे दस्तार बांध दी जाए और तुम्हें कौम के बीच भेजा जाए। हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपने उस्ताद से कहा कि हुजूर मुझे मोहलत दे दी जाए कुछ दिनों की, मैं अपनी वालिदा से इजाजत ले लेता हूँ। सरकार निजामुद्दीन औलिया अपनी वालिदा की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे अम्मी जान मेरी खुदूरी किताब खत्म हो गई है और मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया है कि निजामुद्दीन अब तुम आलिम बन गए हो, तेरे सर पे दस्तार मैं बांधना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि जाओ अपने उस्ताद से कह दो कि कुछ दिन ठहर जाएं, कुछ दिन रुक जाएं। सरकार महबूब इलाही अपने उस्ताद के पास आए और कहा कि हुजूर मेरी अम्मी जान ने कहा है कुछ दिन ठहर जाइए, उसके बाद मेरे सर पे दस्तार बांधिएगा। जब कुछ दिन हो गए तो निजामुद्दीन औलिया एक रोज वालिदा के पास पहुंचे तो वालिदा ने धागे से खुद आपने कपड़ा बुना और कपड़ा बुनने के बाद अपने बेटे निजामुद्दीन को दिया। कहा बेटे सुन ये पगड़ी का कपड़ा है जो मैंने अपने हाथों से इसे बुना है, इसे लेकर के जाओ अपने उस्ताद के पास, कहना कि तेरे सर पे इस पगड़ी को बांध दे। सरकार निजामुद्दीन औलिया उस कपड़े को लेकर जो आपकी वालिदा ने जिस कपड़े की बुनाई की थी वो कपड़ा लेकर के आप अपने उस्ताद गिरामी के पास पहुंचे। उस्ताद गिरामी खुश हो गए और आपको खड़ा किया और आपके सर पे दस्तार बांध दी और बांधने के बाद कहा निजामुद्दीन अब तुम आलिम हो गए हो, कौम के बीच जाओ और उन्हें सही रास्ता बताने की कोशिश करो, उन तक दीन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो। यही तरीका हमारे बुजुर्गों ने राज रखते हुए आज मदरसे में जब कोई बच्चा हाफिज बन जाता है, आलिम बन जाता है, कारी बन जाता है तो उसके सर पे दस्तार बंदी की जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद है, काबिले रश्क है वो माँ बाप जिन्होंने तकलीफें उठाकर अपने लाल को हाफिज कुरान बना दिया है। वो माँ खुश नसीब है, वो रिश्तेदार खुश नसीब है। ये आपके घर का बच्चा आज हाफिज कुरान बना है तो आज इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में इस स्टेज पर उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आखिरी जुमले कहकर गुजर रहा हूँ, मैं उन हासिदीन से कहना चाहता हूँ जिनकी निगाह इस इदारे पे पड़ रही है, याद रखना तुम इस इदारे से टकराओगे तो ये इदारा इस इदारे के मालिक हम नहीं बल्कि इस इदारे के मालिक यहाँ लेटे साहिब मजार हुजूर शाह महमूद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। इस इदारे की निगहबानी हुजूर सरकार सुरका ही फरमा रहे हैं, इस इदारे की निगहबानी हजरत सरकार चांदपुर फरमा रहे हैं, इस इदारे की निगहबानी हुजूर के मिल्लत फरमा रहे हैं। याद रखना हमारे बुजुर्गों की अमानत के तौर पर ये इदारा है, याद रखना वो आंखें सलामत नहीं रहेगी जो इस इदारे की तरफ उठेगी, वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे जो इस इदारे की तरफ उठेंगे। याद रखना हमारे कल्बो जिगर में ये इदारा बसता है जिस इदारे ने ना जाने कितने आलिम दीन कितने हाफिज कुरान पैदा किए जो पूरे मुल्क में घूम घूम कर दीनों सुन्नियत का काम कर रहा है। ये इदारा मसलक के आला हजरत का तर्जुमान है। कुछ ऐसे बागी आला हजरत हैं जो इदारे की मुखालफत करते हैं तो मैं जावेद अख्तर फैजी उन्हें कहना चाहता हूँ ये उस वली का मदरसा है, ये उस वली का मदरसा है जिसे तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये रसूलुल्लाह का घर है, इसलिए इदारे की खिदमत करो। जो इदारे के असातिज़ा हैं, अरकान हैं, उनके शाना बशाना मिलकर चलो, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इदारा और तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला टेकनारी शरीफ वालों याद रखना तुम्हारी पहचान इसलिए नहीं है, जुमले को नोट कर लो कि टेकनारी शरीफ में बहुत ज्यादा जमीन लोगों के पास है, बहुत पैसा यहाँ के लोगों के पास है, या BMW कार टेकनारी वालों के पास है। याद रखना पूरी दुनिया में तुम्हें जो पहचान मिली है उस पहचान की वजह दारुल
उलूम महमूदिया टेकनारी शरीफ है, याद रखना। ये इदारा रहेगा, तेरी पहचान बाकी रहेगी, ये इदारा रहेगा, तेरी शनाख्त बाकी रहेगी, ये इदारा सलामत रहेगा, तेरा वजूद सलामत रहेगा। इसलिए अपने वजूद को बचाना चाहते हो तो दारुल उलूम महमूदिया को तुम्हें बचाना होगा, इसकी ईंटों को बचाना होगा, इसके तालीम पर तुम्हें फोकस करना होगा, तभी जाके ये इदारा बचेगा, हमारी भी इज्जतें सलामत रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके आने को कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व